औरंगजेब की मृत्यु किसी युद्ध में नहीं हुई, बल्कि 3 मार्च 1707 को बीमार पड़ने के कारण अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुई थी। हालांकि मराठों ने उसके जीवन के अंतिम वर्षों में गंभीर रूप से परेशान कर दिया था और उसके साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। मराठों की रणनीति और औरंगजेब की हार। गोरिल्ला युद्ध छत्रपति राजाराम और बाद में महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने औरंगजेब की सेना पर छापामार हमले जारी रखे। मराठों ने उसकी आपूर्ति लाइनों को काट दिया, जिससे मुगल सेना को भोजन और संसाधनों की भारी कमी होने लगी। लगातार संघर्ष 1681 से 1707 तक औरंगजेब ने मराठों को कुचलने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन 27 वर्षों के इस संघर्ष में वह सफल नहीं हो पाया। इस युद्ध में मुगल सेना कमजोर होती चली गई, जबकि मराठा शक्ति बढ़ती गई। थकान और निराशा। औरंगजेब ने बुंदेलखंड, राजपूताना और मराठा इलाकों में लगातार युद्ध किए, लेकिन उसे कोई स्थायी जीत नहीं मिली। उसकी सेना थक गई और उसने अपनी अंतिम वर्षों में निराशा होकर कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी व्यर्थ गंवा दी। नतीजा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हो गया। मराठाओं ने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। 1757 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई के पहले मराठे दिल्ली तक सत्ता स्थापित कर चुके थे, लेकिन संक्षेप में मराठों ने औरंगजेब को सीधी लड़ाई में नहीं मारा, बल्कि उसकी रणनीतियों को असफल कर उसकी सेना को कमजोर और कर अंततः उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य को समाप्त कर अपना प्रतिशोध लिया।